अरिहन्ताडम् नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौसाओडम। जब ललितानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जैन धर्म में तप की व्याख्या के बारे में जान रहे हैं कि जैन धर्म में तप क्या कहता है। उसी बात की व्याख्या ग्रंथ के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। उसमें 12 प्रकार के तप की व्याख्या कल हमने जानी थी कि मूलतः तप 2 प्रकार के होते हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप 6 वेद होते हैं और अंतर तप के 6 वेद होते हैं। उन 12 के बारे में व्याख्या जानी। उसी तप की व्याख्या को आगे करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने सत्य को समझकर उसे स्वीकार कर लिया है, उनकी वाणी ही सत्य का उपदेश दे पाती है। जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है सत्य को, वही सत्य का उपदेश सत्य ढंग से दे सकता है। आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया है कि जिस प्रकार जल के मंथन से कभी मक्खन नहीं निकलेगा, कभी नहीं मक्खन निकल सकता, इसी प्रकार भोगों में लीन होने से शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति असंभव है, कभी संभव हो ही नहीं सकता। अरे समाधि के लिए संन्यास अनिवार्य है। संन्यास के बिना समाधि नहीं होती है। उस समाधि की सिद्धि भी अंतरंग व बहिरंग तप किए बिना नहीं होती है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में सोना बनाने की विधि लिखी है। आजकल विशेष सोना का तो बहुत महत्व है भैया, जहाँ देखो वहाँ सोने का महत्व है, क्योंकि रेट उबाल पे हो रहा है, खूब बढ़ रहा है सोने का रेट। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने तो सोने बनाने की विधि लिख दी। क्या लिख दी? उसके लिए क्या क्या चाहिए पड़ता, कोशिश मत करना, आचार्य भगवान ने बताई है बस। और शास्त्रों के अनुसार बताई है कि सोने बनाने की विधि क्या है। तो नागफनी का रस चाहिए, उसके लिए नागफनी का रस चाहिए, हथनी का मूत्र चाहिए और सिंदूर को मिला करके मंद आंच में तपा लेना चाहिए। मंद आंच में जब तपाएंगे तो उस प्रक्रिया से सोना बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आचार्य भगवान ने यहाँ कंडीशन रख दी, पुण्य योग होगा तो। पुण्य योग होगा तो पुण्य योग से सोना बनता है, वरना ऐसी चीज़ें कोई भी इकट्ठा करके आए और कोई भी बना ले तो ऐसा संभव नहीं है। पुण्य योग का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार मन वचन काय के संयोग से योग बनता है और योग से उपयोग पूर्वक ध्यान होता है। तदंतर पुण्य काल आने पर नियम से उसका मोक्ष होगा। कंडीशन पुण्य योग से होगा। वह पुण्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है, निज उपादान की योग्यता है। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो निमित्त क्या कर लेगा? आपके अंदर योग्यता ही नहीं है उपादान के अंदर, तो निमित्त क्या कर लेगा? निमित्त तो बहुत मिल जाते हैं, आचार मिल जाएंगे, साधु मिल जाएंगे, त्यागीगण मिल जाएंगे और वो आपको बहुत उपदेश देंगे और आपसे कहेंगे कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा लेके अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। वो सब कुछ आपको संबोधन करने मिल जाएंगे, बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उपादान शक्ति तो स्वयं की है। जब आपकी उपादान शक्ति स्वयं की नहीं जागृत हो रही है तो फिर दीक्षा संभव हो ही नहीं सकती है। निज उपादान की योग्यता ही प्रबल पुण्य का योग है। अज्ञानी निमित्तों को लेकर रो रहे हैं तो कुछ उपादान को लेकर रो रहे हैं, कुछ निमित्त को लेकर रो रहे हैं तो कुछ
उपादान को लेकर हो रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि उपादान की योग्यता तो होती है, परंतु अग्नि के निमित्त के बिना सोना बनता नहीं है। फल तो समय पर ही पकेगा। पेड़ में फल आ गया, वो समय पर ही पकेगा, ऐसा नहीं कि असमय में पक जाए। समय आने पर ही पकेगा। फिर पाल की क्या आवश्यकता, उसको गर्मी में रखते ना, तो पाल की क्या आवश्यकता। वो ज्ञानी, यदि आप कहो कि डाल पर ही पकता है तो उसमें तेरा क्या पुरुषार्थ। अहो, जलना पड़े नहीं, सिकना पड़े नहीं और रोटी बनकर पेट भर जाए। जलना पड़े नहीं, सिकना पड़े नहीं और रोटी बनकर पेट भर जाए। अरे भैया, रोटी बनने की योग्यता गेहूं में है। रोटी बनने की योग्यता गेहूं में है, पर बिना चक्की के पिसे, बिना रसोइये के, बिना अग्नि पर रखे रोटी बने कैसे। गेहूं में रोटी बनने की योग्यता है, लेकिन बिना पिसे, बिना रसोइये के भाई कैसे बने रोटी। बिना अग्नि पर चढ़े रोटी बने कैसे। देखना, यहाँ उपादान की योग्यता का अभाव नहीं कराया जा रहा है, यह उपादान की योग्यता ही है जो कि क्रिया चल रही है। जैसे कि मान लो आपने गेहूं पीस लिया और आटा बन के तैयार हो गया। जब आटा पूरा बन गया तो आपने एक डब्बे में भर के रख दिया, उसको डब्बे में भर दिया। 5 किलो 10 किलो आटा आपने पीस लिया और वो आपने डब्बे में भर के रख लिया। अब 10 किलो आटे की रोटी एक दिन में बन जाएगी? नहीं। घर में खाने वाले केवल 4 मेंबर हैं, और 4 मेंबर कितना आटे की रोटी खाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 400 ग्राम, बस, इससे ज़्यादा तो बनेगी नहीं। तो 400 ग्राम आटे को उस महिला ने जो खाना बना रही है उस डिब्बे में से निकाला, तो क्या 10 किलो आटे में रोटी बनने की योग्यता नहीं थी? उपादान शक्ति नहीं थी? पूरे आटे में रोटी बनने की योग्यता थी कि नहीं? पूरी योग्यता तो सब में थी, पूरे 10 किलो आटे में थी। लेकिन निमित्त किसको मिला? 400 ग्राम आटे को। निमित्त किसको मिला? 400 ग्राम आटे को निमित्त मिला। तो 400 ग्राम आटा निकाला और रोटी बनने के लिए तैयार, उसको उसन लिया तो रोटी बन गई। उपादान शक्ति है तो बिना निमित्त के कुछ नहीं हो सकता, और निमित्त है, उपादान शक्ति नहीं है तो कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। निमित्त उपादान के मिलने से कार्य की सिद्धि होती है। ऐसा कोई समय नहीं होता, कोई क्षण नहीं होता जब द्रव्य में उपादान की योग्यता ना हो। योग्यता के अभाव में द्रव्य कहेंगे किसे? जैसे परमानंद स्रोत में कहा गया है, पाषाणेषु यथा हेमं, दुग्ध मध्ये यथा घृतं, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवा। भैया, काष्ठ में अग्नि, तिल में तेल और दूध में घृत त्रैकालिक हैं, त्रैकालिक हैं, हमेशा से हैं, त्रैकालिक हैं। लेकिन तिल या दूध में पूड़ियाँ, काष्ठ पर रोटियाँ कभी नहीं सिकती। काष्ठ में अग्नि है पर काष्ठ पर रोटियाँ नहीं सिकती। तिल में तेल है, दूध में घी है, पर उस तेल में और दूध में कभी पूड़ियाँ नहीं तली जाती हैं। शक्ति रूप में तो विद्वान है, तिल में तेल विद्वान है, दूध में घी विद्वान है और काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि विद्वान है, लेकिन शक्ति रूप में विराजमान है, प्रकट रूप में नहीं है। तो शक्ति रूप में तो आप में भी परमात्मा विराजमान है, आत्मा में परमात्मा है, शक्ति रूप में विद्वान है, प्रकट रूप में नहीं है। ये गलत मान्यता लेके मत बैठ जाना, शुद्धोहम, मेरी आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, लेकिन शक्ति रूप में है, प्रकट रूप में नहीं है। प्रकट रूप में तो आप अशुद्ध आत्मा है,
संसारी आत्मा है, कसाय से सहित आत्मा है, पाप से रंजित आत्मा है, व्यसन में फंसी आत्मा है, शुद्ध रूप शक्ति रूप में है। पाषाण में भी सोना है। सोने की खदान में ऐसा नहीं होता कि खदान में खोदा, सोने की खदान है बोले, और उसमें खोदा और हाथ डाला और सोना निकल आया, पूरा इतना सोना ढेला निकल आया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पाषाण में सोने के कण होते हैं, कण रज होती है सोने के, और बड़ी बड़ी खदान होती हैं पत्थरों की, उनमें पाषाण के कण होते हैं। अब जब खुदाई होती है तो खुदाई होने के बाद उस पाषाण को अग्नि में तपाया जाता है। पाषाण को अग्नि में तपाते हैं, खूब तपाते हैं, बहुत तपाते हैं, बहुत तपाते हैं। एक ताव में तपाकर उसका थोड़ा सा कचड़ा वाला अंश बाहर फेंक देते हैं, फिर दूसरे ताव में तपाते हैं, फिर बाहर फेंकते हैं, फिर तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 10वें में, 12वें में, 14वें में 16 बार तपाया जाता है। उस पाषाण को 16 बार तपाया जाता है। जब 16 बार तपाया जाएगा तब जाके बहुत बड़े पाषाण खंड में कहीं इतना सा सोना निकाल पाएंगे जो 24 कैरेट का सोना कहलाएगा। 16 ताव में तपाना पड़ेगा। एक बार के तपाने से ऐसा नहीं कि पत्थर को एक बार तपाया और सोना बन गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। पाषाण में भी सोना है, लेकिन बिना तपाए सोना नहीं निकलता। यह परम ब्रह्म अखंड द्रव्य परमेश्वर भी देह में विराजमान है, पर उसे प्राप्त करें कैसे? मनीषियों, जैसे घृत को निकालने के लिए पहले जामन डालकर दूध को जमाना पड़ता है, आप जमाना सीख नहीं पाते हो और चिल्लाना प्रारंभ कर देते हो। भैया, माँ जिनवाणी कह रही है, उबलते दूध में जामन डाल दिया तो दही जमेगा नहीं, फट जाएगा। दही जमेगा नहीं, दूध फट जाएगा। वो चेतन समय सार को पढ़ लेने से समय सार नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। तारण स्वामी के बारे में सुना है? तारण स्वामी ने जितना साहित्य लिखा है ना, अध्यात्म से गढ़ा है, पर पढ़ने वाले मामूली हैं। उन श्रावकों के सामने कोई दूसरा साहित्य ना रखा जाए तो वे जीव यह समझ लेते हैं कि जो हम रट रहे हैं वही सत्य स्वरूप है। जबकि कहने वाला कौन था? एक मुनि था, और कहा किसके लिए? एक मुनि के लिए। कहने वाला मुनि था, और किसके लिए? मुनि के लिए। यह समझदार की दशा है। कहने वाला योगी तो कह गया, एक योगी के लिए एक योगी ने कह दिया। हमने तारण स्वामी का साहित्य भी देखा है, पढ़ा तो नहीं है और ना पढ़ने की इच्छा है। आचार्य ने पढ़ा है, आचार्य ने सब अध्ययन करे। उन्हें श्वेतांबर आगम ग्रंथ भी पढ़े, तारण स्वामी के भी पढ़े, सोनगढ़ वाले भी पढ़े, दिगंबर वाले भी पढ़े, सबको उन्होंने गहरे से पढ़ा है। और क्यों पढ़ा था? क्योंकि हम अपने दिगंबर का निचोड़ तो निकालें कि दिगंबर में हमारे क्या है और वो लोग क्या लिखते हैं। हमने जो अध्ययन हमने किया है वो भी हमने जाना। जब मैं MA की कोर्स कर रहा था तो जैन दर्शन से किया, तो जैन दर्शन में दिगंबर और श्वेतांबर का भिन्न तुलनात्मक दर्शन का अध्ययन बताया गया था कि श्वेतांबर क्या मानता है, दिगंबर क्या मानता है, और अन्य धर्मों से भी तुलना की गई थी, अन्य धर्म क्या मानता है, सबके बारे में बताया। तब श्वेतांबर के बारे में पता चला था कि श्वेतांबर आमना क्या क्या मानती है, जो अपने दिगंबरों से बिल्कुल बिल्कुल विरोधित है, अलग ही है। तो आचार्य ने तारण स्वामी के ग्रंथों को पढ़ा, और पढ़कर जो सार इतना निकला कि पूरा साहित्य एक योगी के लिए शुद्ध उपयोग में रमण करने के लिए है, पर श्रावकों मात्र के बीच में रह गया तो उसका प्रचार भी नहीं हो पाया। अब समझना, सार समुच्चय सार समुच्चय, सार पूरा समय सार का रूपांतर है। सार समुच्चय ग्रंथ पूरे समय सार का रूपांतर है। उस ग्रंथ के अध्ययन करने के बाद आपको महसूस होगा कि उसके लिए है। किसके लिए?
किसके लिए है? पर है किसके हाथ में? किसके लिए है पर है किसके हाथ में? मात्र कुछ चुनित श्रावकों के हाथ में वो आज वर्तमान में है। इससे इस साहित्य का प्रचार भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने उसको मुट्ठी में बांध दिया है। और क्यों बन गया? पक्ष के कारण। आज जो अध्यात्म का प्रचार हो रहा है, यदि वह प्रचारक जीव कहीं योगी बनकर प्रचार करता तो मनीषियों आज जैन दर्शन में अध्यात्म की क्या दशा होती है। योगी बनकर चर्या की होती तो आज यह सब विसंवाद नहीं होते, क्योंकि योगी की बात है और योगी कर रहा है। अरे जामन कैसे डालना पड़ता है, पहले बुढ़िया माँ से पूछ लेना। जो अनुभव वृद्धों को होता है वह उबलते हुए युवाओं को नहीं होता। अनुभवी अनुभवी कहलाता है। कितनी पढ़ लिख जाओ, अनुभवी अनुभवी ही होता है। जिनवाणी कह रही है कि मुझे आप समझें, परंतु उबलते हुए नहीं। आप समझें लेकिन उबलते हुए नहीं। तबला पुस्तक क्रमांक 9 में स्पष्ट निषेध है कि उबलते हुए कभी जिनवाणी का स्वाध्याय ना करें। जब आप उबल रहे हो, कसाय में हो, रंजित परिणाम हो, विकृत परिणाम हो, ऐसे परिणामों में जिनवाणी का वाचन ना करें। यह यहाँ पर उबलते हुए से तात्पर्य है जब हर्षातिरेक, हर्ष भी अतिरेक है, तो उस समय जिनवाणी ना पढ़ें। अति शोक में भी जिनवाणी का स्वाध्याय ना करें। अति शोक में ना करें और अति हर्ष में ना करें। अतः जब दूध ठंडा हो जाता है तब जामन डाल दो तो दही का थक्का बन जाएगा। भैया माँ जिनवाणी कह रही है कि जब विषय कसाय की तपन मंद हो जाती है तब आप वैराग्य का जामन डाल दो तो शुद्ध उपयोग की स्थिरता का थक्का बन जाएगा। फिर संयम व शील की मथानी लेकर के स्यादवाद की रस्सी से गोपिका की तरह मथना प्रारंभ कर दो। जैसे गोपिका रस्सी के एक छोर को खींचती है तो दूसरी को ढीला कर देती है और ठंडे पानी के छींटे भी मारती जाती है। छींटे जरूर डालने पड़ते हैं, अगर छींटे ना डाले तो मक्खन ना निकले। इसी प्रकार योगी भी समरस रूप शीतल जल के छींटे मारता है तो स्वानुभूति का मक्खन ऊपर आ जाता है। अब लौंदा बन चुका है, मक्खन का लौंदा बन चुका है, पर वह आधा डूबा और आधा ऊपर होता है। आधा डूबा आधा ऊपर होता है। जैन सिद्धांत कह रहा है कि यह अरहंत अवस्था है। जिस दिन पूरे कर्मों का क्षय हो जाएगा उस दिन सिद्ध होकर के ऊपर चला जाएगा। अतः अब तुम गुप्तियों में गुप्त होकर के समितियों के हाथ से उस मक्खन को निकाल लो। अब तब कह रहा है कि तपा लो, निकाल लो और उसको तपा लो। अभी घृत नहीं बना, अतः शुक्ल ध्यान के द्वारा पुनः अग्नि लगा दो। अब शुक्ल ध्यान में पहुंच जाओ। पहले दूध तपाया था, अब मक्खन को तपा रहे हैं। पहले दूध तपाया था, अब मक्खन तपा रहे हैं। और जैसे ही मक्खन तपता है तो जो अघातिया कर्मों की मरी मतलब अशुद्धि बची थी उसको भी निकाल दिया। अब शुद्ध घृत बन चुका है। अब घृत को फिर से तुम दूध में डालकर देख लो। घृत को फिर से दूध में डालकर देख लो। जो पहले दूध में दिखता नहीं था अब वह अब अलग ही दिखता है, ऊपर ऊपर तैरेगा घी। ऐसे ही मनुष्यों जब यह जीव कर्मों को छोड़ देता है तो शुद्ध परमेश्वर बन जाता है। अब वह कभी डूबता नहीं है, लोक के शिखर पर उतराता ही रहता है। सिद्ध आत्मा घृत है, शुद्ध परमेश्वर घृत आत्मा है। घृत बनने के बाद दूसरी तीसरी पर्याय नहीं होती है, घृत अंतिम पर्याय है। और जीत द्रव की अंतिम अवस्था सिद्ध पर्याय है।
भैया पहले दूध नहीं तपता, क्या तपता है? बटलोई तपती है। पर वास्तव में बटलोई तपाने का उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य तो दूध तपाने का ही होता है। ऐसे ही यानी जीव व्यवहार तप जरूर करता है, लेकिन दृष्टि निश्चय तप की ही होती है। कसायों के समन करना। वैरंग तपों में पहले अनशन तप को इसलिए रख दिया कि शरीर में जो धातु उपधातुएं बढ़ रही हैं यह कैसी हो जाएं? शुष्क हो जाएं, विकार ना बढ़े, ब्रह्मचर्य का पालन हो, शरीर से ममत दृष्टि को हटाने, गृद्धता की हानि के लिए और पराधीन वृत्ति का समन करने के लिए अनशन तप किया जाता है। अनशन तप 3 कारण बता दिए। क्या? शरीर से ममत दृष्टि को हटाने के लिए, दूसरा गृद्धता की हानि के लिए, और तीसरा पराधीन वृत्ति का समन करने के लिए। एक क्षण ऐसा भी आता है कि बैरागी को भी रागी के घर में जाना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है बैरागी को भी रागी के घर में जाना पड़ता है, श्रावक की डांट भी खाना पड़ती है कि मुनिराज लेना ही पड़ेगा, श्रावक की डांट खानी पड़ती है, मुनिराज लेना ही पड़ेगा। उस समय लगता है प्रभु क्यों ना ऐसी साधना की प्राप्ति हो कि आहार भी ना लेना पड़े। अनुदर तप, भूख से कम खाना, इतना भोजन कर लिया कि श्वास लेने तक कोई स्थान नहीं है, अब साधना क्या करोगे? इतनी गृद्धता की पहले खाओ और फिर पचाओ। इतनी गृद्धता की खाने में कि पहले खाओ अब पचाओ। पचाने के लिए दौड़ो, लगे हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए, थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए। एक जगह लिखा है भोजनम कृत्वा सत्पदम गच्छेत, भोजन करने के पश्चात 100 कदम तो चलना ही चाहिए। भोजन करके आओ, कम से कम 100 कदम तो चलना ही चाहिए। व्यक्ति पहले खाता है और फिर पचाने में लग जाता है। अरे भाई इतना ही खाओ कि पचाने के लिए औषधि ना खाना पड़े, वरना कोई वो हमजोली खा रहा है, वो क्या होती गोली का नाम क्या है? हाजमोला, हाजमोला खा रहा है, कोई सौंफ खा रहा है, कोई इलायची खा रहा है, बोले हाजमा हो जाएगा हाजमा। अरे खाया क्यों था इतना जो हाजमा हो जाएगा? खाया क्यों था इतना? अब कोई हमसे कहता है ना, केला देते हैं हार में, कहते इलायची ले लो, इलायची इलायची ले लो इलायची। क्यों ले ले? बोले हाजमा हो जाएगा। हाजमा होने के लिए थोड़ी खा रहे हैं, 24 घंटे चलाना है, 24 घंटे उस भोजन को चलाना है। तुम अभी हाजमा करवा दोगे, अभी पचा दोगे, 24 घंटे कैसे चलेंगे? 24 घंटे कैसे निकलेंगे? तो एक मर्यादित खाने में ध्यान रखें, उतना ही खाएं जितनी आपके शरीर की मांग है। तो इतना ही खाओ कि पचाने के लिए औषधि ना खाना पड़े। भैया भोजन कम करोगे तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा, अतः इंद्रियों के दर्प को दूर करने के लिए योगी भूख से कम भोजन करते हैं। विधि लेकर निकल रहे हैं, जो भाग्य में होगा सो देखेंगे, विधि नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं। अरे जब विधि में विधि नहीं थी तो तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी को 6 महीने घूमना पड़ा, विधि में विधि नहीं थी। और जिसकी विधि होती है तो विधि बन ही जाती है। सत्य तो ये है कि आखड़ी होती है कि जो मन में आकर खड़ी हो गई उसी का नाम तो है आखड़ी। श्रावक कहते ना आखड़ी ले ली, आखड़ी आखड़ी ले लेना, उसका नाम ही आखड़ी है कि जो मन में आकर खड़ी हो जाए उसका नाम आखड़ी। अब आखड़ी ले ली इनने, यह है वृत्ति पर संकांतव है जो साधु को करना होता है। रस परित्याग की बस बात जब आती है तो कभी भी साधु सटरस आहार एक साथ नहीं लेते। नॉर्मली 1-2 रस का त्याग तो चलता ही चलता है, हर साधु का चलता है। 6 रस एक साथ नहीं लेते कि दूध दही घी तेल मीठा नमक 6 रस एक साथ लें, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई का त्याग तो साधु करके ही आ लेते हैं।
और कोई ना कोई रस का त्याग करके जब आहार करते हैं तो कोई नहीं, जैसे जो लेते हैं, दूध लेते हैं तो दूध का त्याग कर दिया, मीठा लेते हैं तो मीठा का त्याग कर दिया, ऐसे। वरना 7 दिन की 7 रस ही बना दी है, बना दी। 6 रस तो चलो थे, 6 रस तो शास्त्र में लिखे हैं, इस 7वां रस तो कहीं लिखा ही नहीं है। पूजा में भी अपन ने यही पढ़ा है, 6 रस मिश्रित से भूख न मेरी शांत हुई, 6 रस मिश्रित भोजन से भूख न मेरी शांत हुई, यही पढ़ा ना। तो रस तो चाहिए होते हैं, ये 7वां रस कहाँ से बना दिया? तो बोले अब क्या करें, वो दिन तो 7 थे ना, दिन तो 7 थे, अब क्या करें? तो बोले रविवार को नमक का त्याग कर दिया, शनिवार को उसका था तेल का त्याग, और शुक्रवार को दही का था, गुरुवार को दूध का था, और बुधवार को घी का था, और मंगलवार को मीठे का था। और अब 6 रस तो हो गए। अब बोले सोमवार खाली बचा, सोमवार को क्या करें? बोले हरि का त्याग कर दो। सोमवार को हरि का त्याग करा दिया कि लो भैया हरि नहीं खाइयो। अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं खाते तो कुछ चलो समझ में आता है, क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी हमारे साइंटिफिक रीजन है। अष्टमी चतुर्दशी को ज्वार भाटा आता है समुद्र में, पानी का लेवल बढ़ता है, चांद के प्रकाश से पानी का लेवल बढ़ता है, और जब वहाँ लेवल बढ़ता है तो शरीर में ही पानी का लेवल बढ़ता है। तो जब हम हरी खाते हैं तो उसका लेवल और बढ़ जाता है, तो हमारे परिणाम विकृत होने लगते हैं। इस कारण से अष्टमी चतुर्दशी को हरि का सेवन निषेध बताया कि मत खाओ तो अच्छा है ना। लेकिन सोमवार को हरि का त्याग ये तो अलग से बनाया गया है, शास्त्र में तो ऐसा है ही नहीं है। 6 रस का त्याग है, बस दूध दही घी तेल मीठा नमक, बस इन्हीं 6 रस का व्याख्या है। क्योंकि जब एकमात्र रस के सेवन से जीव को विकार आते हैं तो 6 रस युक्त भोजन करके साधना कैसे करेंगे? संत तो अपनी इंद्रियों के दर्प को समन करने के लिए और स्वाध्याय व ध्यान की वृद्धि के लिए रस परित्याग तप करते हैं। ऐसा नहीं कि जो पसंद नहीं है उस रस का त्याग किया, जो पसंद नहीं है उस रस का त्याग किया। जिसकी इच्छा ज़्यादा हो रही है वह वहाँ सोचते हैं कि अरे इसे हमने जीवन भर तो खाया है, जीवन भर खाया फिर भी तृप्ति नहीं हुई, आज यह नहीं लेना। मन में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि आज मीठा नहीं खाना, आज दूध नहीं पीना, मन में धारणा बना ली। बोले अनादिकाल से यही तो करते आ रहे हैं, कर क्या रहे? क्योंकि इच्छाओं का निरोध करना ही तो तप है, सबसे बड़ा तप है इच्छा निरोधस्तपः। भैया डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, अब एजड हो गए, वृद्ध हो गए, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई तो घी ज़्यादा मत खाना। सो मुनिराज हमें आज एक नियम लेना है। डॉक्टर ने कह दिया आपकी उम्र हो गई है, अब घी पचता नहीं है, आप घी मत खाना। तो मुनिराज के पास पहुंच गया, मुनिराज आज मुझे एक नियम लेना है। अरे वैद्य के कहने पर तो छोड़ दिया, परंतु परम वैद्य के कहने पर छोड़ देते तो तपस्वी कहलाते, फिर तो तपस्वी कहलाते। निरोगी अपने आप हो जाते, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सोचो दिगंबर मुनिराज हमारे कितने चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, भैया जमीकंद मत खाओ, जमीकंद मत खाओ, अनंत काय होती है, अनंत काय जीव होते हैं, उसमें है आलू प्याज गाजर मूली सलजम आदि अदरक, ये सब जमीकंद है। बोले जमीकंद मत खाओ मत खाओ, बार बार आपको संबोधन कर रहे, बता रहे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मान जाओ मत खाओ, लेकिन मान ही नहीं रहा। और एक योगा करने के लिए जाता था, सुबह सुबह योगा करने के लिए जाता था, उस योगा सिखाने वाले ने बोल दिया कि देखो भैया अगर तुम आलू खाओगे ना तो भालू बन जाओगे, और अगर तुमने गोभी खाया तो गोभी जैसे फूल जाओगे। अब क्या करना है सोचो बताओ। तो बोले नहीं हम
आपने आलू का, गोभी का त्याग कर दिया। और हमारे धर्म में हमारे परमेष्ठी भगवान तुल्य जो हैं वो आपसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि ये जमीकंद है, मत खाओ मत खाओ, अपने पास सब्जियों की कमी थोड़ी है, इनको मत खाओ, तब भी नहीं छूट रहा। छूट रहा क्या, सर पे जुआ भी नहीं रेंग रहा। एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब उनकी बात मानने को तैयार नहीं है जो अपने जीवन में उतार के बोल रहे हैं, और जो बस बोले जा रहा है, केवल उसकी बात को सुनकर आपने मान लिया। क्यों? क्योंकि वो ख्याति प्राप्त है, उसकी प्रसिद्धि है, दुनिया भर में लोग उसे जानते हैं, इस कारण से। इसलिए भैया आगम की बात को मानना चाहिए। आगम क्या है, आगम को अगर समझ लिया तो हमें फिर किसी और की सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक आगम मात्र को निहार लो, आगम मात्र को देख लो, तो सब कुछ संभव है। कुछ ना कुछ त्याग करके भोजन करो, मुनियों जैसे मुनिराज करते हैं, तो ऐसे आप भी करो। और उसके लिए श्रावकों के लिए बहुत अच्छा उपाय बताया है कि एक दिन में एक रस का त्याग करते जाओ। इसलिए बनाया गया कि एक दिन में एक रस का त्याग करो, तो 6 दिन में 6 रस हो गए, और 7वें दिन बचा तो उस दिन हरि का त्याग कर दो। तो 7 दिन में 7 कम से त्याग करते रहोगे तो एक अभ्यास रहेगा। और जब कभी आप दीक्षा के मार्ग में, संयम के मार्ग में आगे बढ़ोगे, तो कभी कोई चीज़ त्याग करने में आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मतलब लोग जब छोड़ता है कोई, तो उसको बड़ी बाधा होती है, बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। विविक्त शय्यासन, योगी जन एकांत स्थान पर श्रांति को दूर करने के लिए विश्राम लेते हैं, और भी वह भी एक करवट से। जब ठंडी हवा चलती है, मधुर नींद का समय आता है, तभी वे योगीराज उठ करके बैठ जाते हैं। सर्दी के मौसम में 4 बजे उठ जाओगे, चारों तरफ से गर्मी लग रही है और रजाई बिल्कुल घुरमा रही है, बहुत अच्छी गर्मा रही है, कहीं से हवा नहीं आ रही है, बहुत अच्छी गर्मा रही है, और सर्दी का मौसम है, और 4 बजे कोई आपसे बोले उठो उठो, आप क्या कहेंगे? उठ रहे ना, बस 5 मिनट और। फिर आधा घंटा बाद फिर किसी ने बोला उठो उठो, बोले उठ तो रहे, तुम तो हो जाओ पहले तैयार, हम हो रहे तैयार। फिर उसके बाद भैया 5:30 बज गए, अब फिर कह रहा है अब तो उठ जाओ, अब तो मैं नाम जा रहे, भगवान का अभिषेक छूट जाएगा। हाँ तुम पहुँचो हमारे, अभी भी तुम पहुँचो हमारे, अभी भी यही चल रहा है। कितना आलस, कितना प्रमाद आता है कि सुबह उठने का लगता ही नहीं कि सुबह उठ जाए। लेकिन वो योगीराज मुनिराज जब अपनी चर्या, अपनी क्रियाओं में सजग रहते हैं, तो वह दिन और रात नहीं देखते हैं, वो अपनी क्रियाओं में सजग होकर उनकी आँखों करते हैं। तो जिस समय आप सो रहे होते हैं अच्छी नींद में, उस समय मुनिराज, योगीराज उठ करके बैठ जाते हैं, और उस समय सामायिक में तल्लीन हो जाते हैं। व्युहारे सुसुप्तो या सा जागत्यात्मगोचरे, जागर्ति व्यवहारेस्मिन् सुसुप्तस् चात्मत गोचरे। समाधि शतक 78 नंबर श्लोक कहा गया है कि जब भोगी जागते हैं तब योगी सोते हैं, और जहाँ योगी जागते हैं वहाँ भोगी सोते हैं। क्या ध्यान रखना, यदि काय क्लेश तप का अभ्यास नहीं है तो अंतिम समाधि संभव नहीं है।
क्योंकि संलेखना के समय में इच्छा हो रही है कि कोई करवट बदल दे, पर आवश्यक नहीं है कि कोई आपकी बात को समझे। यदि आपने पहले से एक आसन में बैठना सीखा है, एक करवट में सोना सीखा है, तो वहाँ आपको क्लेश बिल्कुल नहीं होगा। वैयावृत्ति कोई कर दे वह उसका धर्म है, किसी ने नहीं की तो मेरे अंदर असंक्लेशता तो नहीं है। यह काय क्लेश तप का परिणाम है। मनुष्यों, ये बहिरंग तप है क्योंकि बाहर से दिखते हैं, और अंतरंग तप बाहर से दिखते नहीं है। अपनी गलती को जानकर दूसरे से कहना और दंड मांगना कि प्रभु मुझे दंड दे दो। अतएव निज परिणामों की निर्मलता के लिए गुरु चरणों में पहुंचकर अपने दोषों का निवेदन करके जो दंड स्वीकार किया जाता है उसका नाम प्रायश्चित है। विनय से झुकना मार्दव धर्म है। वैयावृत्ति भी अंतरंग तप है जो 16 कारण भावना में एक भावना है। पूजन में हम प्रतिदिन पढ़ते हैं करने वाले, निस दिन भैया भ्रत करैया, सोनी चे भव नीर तिरैया। वैयावृत्ति का क्या महत्व बताया जा रहा है। अब सिर्फ पढ़ना ही नहीं, करना भी। क्या वैयावृत्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंध का हेतु है। जीवन में स्वाध्याय का फल तो स्वयं को मिलेगा, परंतु वैयावृत्ति का फल दो को मिलेगा। जिसको जरूरत है उसको शांति मिलेगी, और आपने सेवा की सुपुण्य का बंद होगा, और अभिपाक निर्जरा भी होगी। अभिपाक निर्जरा भी वैयावृत्ति करने से होगी। इसलिए वैयावृत्ति करने जरूर जाना चाहिए, 100 काम छोड़ के जाना चाहिए, और जो करवाते हैं उनकी करना चाहिए। जो नहीं करवाते हैं हाथ जोड़ के अनुमोदना करना चाहिए बस। अहो ज्ञानी आत्माओं, भाग्य पर मत बैठ रहे ना, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ, तब मोक्ष मिलेगा। ये मत सोच के बैठो अरे हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ना, क्या करना दीक्षा लेके, क्या घर परिवार छोड़ के बैठना, क्या नंगे पैर चलना, नग्न रहना, केस लॉन्च करना, अरे हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। इसलिए भाग्य पकड़ के मत बैठना, पुरुषार्थ करो तब मोक्ष मिलेगा। जगत के फेरे को मिटाना चाहते हो तो उद्यम करो। देखो, बोरे में रखे रखे दाने नहीं उगेंगे, है ना। बोरे भर रखे हैं दानों से, वो दाने बोरे में भरे पड़े हैं, वो भरे रखे पड़े होने से धान्य नहीं बनने वाली है। लेकिन समय पर खेत में डालने से वे जरूर उगेंगे, जरूर उगेंगे। ऐसे ही कर्म अपने समय पर ही झरेंगे, परंतु यदि आपने तपस्या कर ली तो समय से पहले भी झर जाएंगे। समय से पहले ही कर्मों को झरा देना, उदीरना है, यही अभिपाक निर्जरा है। बहु चेतन निज के परिणामों का अध्ययन करना क्या है? स्वाध्याय। अपने निज के परिणामों का अध्ययन करो। आपके परिणाम कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, निर्मल हैं, खोटे हैं, किसके प्रति हैं, राग के हैं, द्वेष के हैं। अपने परिणामों का अध्ययन करना ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है। अपने भावों को बाहर ना जाने देना ही परम स्वाध्याय है। आज तक शास्त्र पढ़े हैं लेकिन स्वाध्याय नहीं किया, और शास्त्र ऐसे पढ़े कि शुष्क हो गए। शास्त्र तो पढ़े लेकिन कैसे हो गए? शुष्क हो गए। शास्त्र का पांडित्य भिन्न है और आत्म पांडित्य
भिन्न है। आत्म पंडित के लिए शास्त्र पंडित हर समय पढ़ता रहता है, उसका एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जो स्वाध्याय से रहित हो। भैया यही अभीक्षण ज्ञानोपयोग कहलाता है, यही अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। अपने स्वरूप में सतत लीन होने का नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। सतत अपने स्वरूप में लीन हो जाइए। शास्त्र पढ़ने का नाम अभीक्षण ज्ञानोपयोग नहीं, ज्ञान का उपयोग तो संयम में है, चारित्र में है। जिसने पढ़ने के बाद भी संयम और चारित्र को स्वीकार नहीं किया, ज्ञान का उपयोग आपने विषय भोगों के लिए, धन दौलत के लिए किया, यह ज्ञान का उपयोग है ही नहीं। अभीक्षण ज्ञान उपयोग यह चौथी भावना है 16 कारण भावनाओं में, तीर्थंकर बनने की। योगी ऐसा ही परम स्वाध्याय तप करते हैं। स्वाध्याय जरूर करो, इसलिए मैं आज सुबह बोलने वाला था, स्वाध्याय जरूर करो। जो प्रतियोगिता निकाली है उसमें 2 ग्रंथों का स्वाध्याय करना है आपको, एक तो स्वरूप संबोधन और दूसरा वार्षानुपेक्षा। ये 2 ग्रंथों का स्वाध्याय आपने अगर एक पेज से लेकर लास्ट पेज तक कर लिया तो आपकी पूरी प्रतियोगिता भी भर जाएगी और शास्त्र का स्वाध्याय हो जाएगा। आपको कहीं किसी से पूछने नहीं जाना क्वेश्चन के आंसर, आपको सारे आंसर उसी में ही मिलेंगे। बस एक एक पेज क्रम से पढ़ते जाओ और भरते जाओ। स्वाध्याय करना है तो, और जो स्वाध्याय करना चाहता है वही उसको लेना और वही पढ़ना। 3 महीने का समय है अभी, 3 महीने में 2 ग्रंथ पढ़ने हैं। 3 महीने में अगर आप प्रतिदिन 10 पेज भी पढ़ते हैं ना, भर जाएगी आराम से, दोनों ग्रंथ का स्वाध्याय हो जाएगा। अगर 10 पेज भी रोज पढ़ते हैं तो 1 घंटे में 10 पेज आराम से हो जाता है। आपके 2 ग्रंथों का स्वाध्याय हो सकता है, तो स्वाध्याय जरूर करें। बिना स्वाध्याय के ज्ञान का विकास नहीं होता। स्वाध्याय करने से बहुत कुछ मिलता है, आत्मिक शांति भी मिलती है, विषय वासनाओं से मन हटता भी है, और साथ ही ज्ञान का विकास भी होता है, बुद्धि का क्षयोसम भी बढ़ता है, ज्ञानावृणि कर्म का क्षयोसम बढ़ता है, और ज्ञानावृणि कर्म का जो उदय चल रहा है वो भी समाप्त होता है, समय का सदुपयोग होता है, बहुत कुछ होता है स्वाध्याय करने से। इसलिए स्वाध्याय जरूर करो। परम तप अभीक्षण ज्ञान उपयोग। देखो यहाँ भी परम तप चल रहा है, स्वाध्याय परमम तपा, परम तप चल रहा है। समय सार चल रहा है कि खींच करके बहेलिए ने बाण मार दिया, धनुष से बाण को खींचा, रस्सी को खींचा और बाण मार दिया, पर साम्य भाव से खड़े हैं। क्यों? बेचारे ने अज्ञानता से मारा है। ज्ञान होता तो क्यों मारता? ज्ञान होता तो क्यों मारता? यह था ज्ञानोपयोग। अहो उस दशा को देखो जब योगी राज ध्यान में बैठे हैं और चील ने आकर के दोनों आंखें निकाल ली। चील ने आकर दोनों आंखें निकाल ली। 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया दंडक राजा ने। सोचो जब घानी में पेले जा रहे होंगे, आचार्य महाविकृति मुनिराज से पूछो, लोगों ने लाठी से पीट दिया महाविकृति मुनिराज को, लाठियों से मारा, पुलिस आ गई है, सारे लोग भागे, लेकिन कुछ उसमें से पकड़े गए। जब पकड़े गए तो आचार्य भगवान के पास सामने लाए गए। बोले बताइए क्या दंड दिया जाए? तो मालूम, बोले इनको छोड़ दो। आदेश दिया मुनिराज ने, अरे विचारों को छोड़ दो। ये था ज्ञानोपयोग। यहाँ संत नहीं, संत हृदय संत नहीं बनेगा तब तक तुम उपसर्ग सहन कर ही नहीं सकते हो। आचार्य शांति सागर जी का वर्णन आता है कि शांति सागर जी को ऐसी पत्थर मारे लोगों ने, तो बहुत भीड़ भाड़ थी, तो पुलिस आई,
पुलिस ने जब भगदड़ मची तो फिर भी पुलिस ने 11 लोगों को पकड़ लिया। उन 11 लोगों में एक बच्चा भी था, तो 11 लोग पकड़े गए। जब पकड़ के लाए आचार्य शांति सागर जी के पास तो उनसे बोला कि इन्होंने आप पर पत्थर बरसाए थे, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए, क्या सज़ा दी जाए, जो आप कहेंगे वही होगा। तो आचार्य शांति सागर जी ने बोला कि मेरी बात मानेंगे आप? बोले बिल्कुल, आप बोलें। तो बोले इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। बोले क्यों, क्यों छोड़ दें? इन्होंने आप पर इतना अवसर किया, पत्थर मारे और आप कह रहे छोड़ दें? हाँ, इनको छोड़ दीजिए। तो क्यों? तो शांति सागर जी बोले क्षमा धारण करना हमारा धर्म है, इसलिए हम इनको क्षमा करते हैं। तो वो जो अफसर था, अफसर वहाँ पर खड़ा था, अफसर बोलता है स्वामी जी क्षमा करना आपका धर्म है, आप अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, तो सज़ा देना हमारा धर्म है, हम भी इनको सज़ा देंगे। जजमेंट हुआ और सज़ा भी हुई उन लोग को, 11 लोग जो थे। तो उनका जजमेंट की एक बुक भी छपी हुई है। जब जजमेंट उस समय दिया गया था, जजमेंट की बुक है। तो कितने अच्छे शब्द दिए, बोले आपका धर्म है, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हमारा भी धर्म है सज़ा देना, जो गलती करेगा तो सज़ा तो देंगे। विद सर्ग, शरीर से ममत्व का त्याग। बाहुली भगवान के ऊपर बेलें चढ़ गईं, प्रभु लताएं तो मुड़ गईं पर आपकी संयम लता नहीं मुड़ी। ममत्व की लता अपना असर जरा भी नहीं दिखा पाई, यह थी तपस्या। तभी तो आदिनाथ स्वामी से पहले शिवालय में पहुंच गए, मोक्ष चले गए। भी उस सर्ग तप है, इसके बिना निर्वाण नहीं होता, क्योंकि शुद्धात्मानुभूति की लीनता ही परम तप है। कितना अच्छा वर्णन चित्रण किया गया कवि ने, मतलब सुन के भी भावुकता आ जाती है कि क्या दृश्य बनाया होगा कि जब भरत बाहुबली का युद्ध हो रहा था तो तीनों युद्ध बाहुबली जीत गए। भरत को गुस्सा आई, तो भरत को जब गुस्सा आ गई तो उन्होंने चक्ररत्न छोड़ दिया बाहुबली के ऊपर। तो क्या बात लिखी है, एक चेतन ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, एक चेतन जीव द्रव्य ने अपनी मर्यादा छोड़ दी और अपनी भाई के ऊपर, सगे भाई के ऊपर चक्र चला दिया, है ना। तो वहीं कवि कहता है कि चेतन ने मर्यादा छोड़ दी लेकिन अचेतन ने मर्यादा नहीं छोड़ी, और वो चक्र गया और परिक्रमा लगा के वापस आ गया, क्योंकि भाई बंधुओं पर चक्र नहीं चलता, इसलिए वो वापस आ गया। अब बाहुबली को गुस्सा आया, जब बाहुबली को गुस्सा आया, तीव्र गुस्सा, तीव्र क्रोध आया, तो उन्होंने भरत को ऐसे उठाया और हवा में उठा लिया। भरत को हवा में उठा लिया, और जब हवा में उठाया तो कवि कहता इतनी गुस्सा थी उनके अंदर, इतनी गुस्सा, इतनी क्रोध में थे कि अगर वो भरत को पटक देते अपनी ताकत से, अपनी बस से, तो भरत जमीन में गड़ जाते, आधे घुटने के बल आधे गड़ जाते जमीन में, ऐसा हो जाता। ऐसा दृश्य चंद्रगिरी पर्वत पर दिखाया गया है। आपने ध्यान दिया चंद्रगिरी पर्वत पर, विंध्यगिरी पर्वत के सामने चंद्रगिरी पर्वत पर भरत की प्रतिमा विराजमान है, घुटने के बल नीचे, घुटने नीचे जमीन में गड़े हुए हैं, वहाँ पर ऐसी प्रतिमा है, वहाँ विराजमान है। अब कैसी हुई वो नहीं पता, लेकिन है। ऐसी ही सागर मध्य प्रदेश में हो गई। सागर मध्य प्रदेश में इतनी सुंदर, इतनी मनोज्ञ प्रतिमा भरत भगवान की बनाई गई थी, बहुत सुंदर प्रतिमा, उसको देखकर मन प्रफुल्लित हो जाए। जैसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा थी, वैसे भरत भगवान की प्रतिमा सागर मंगलगिरी में विराजमान करने के लिए बनाई गई। क्या शिल्पकार की कला थी, वो बनाई गई और प्लेटफॉर्म पर विराजमान कर दी जा रही थी। 2 क्रेनें आई थी उठाने के लिए, उस मूर्ति को उठा के प्लेटफॉर्म पर विराजमान करने के लिए। जब वो हवा में ऊपर तक पहुंची, दोनों क्रेन टूट गई और प्रतिमा नीचे गिरी, और कहाँ से, घुटने के नीचे से खंडित हो गई, घुटने के नीचे से खंडित हो गई। उस मूर्ति को आज भी स्टैच्यू के रूप में घुटने से नीचे जमीन के अंदर गाड़ के, और ऊपर का हिस्सा, घुटने से ऊपर का हिस्सा ऊपर दिखाया गया। वो भी प्रतिमा वहाँ पर नहीं बन पाई,
और फिर पंचकला की डेट निश्चित थी तो उतना पाषाण फिर आया, फिर जल्दी में बनाई गई, लेकिन वो मूर्ति नहीं बन पाई जो मूर्ति वहाँ विराजमान है। जो खंडित हो चुकी वो मूर्ति दोबारा पुनः नहीं बन पाई, ऐसा था। तो बाहुबली को जब इतना गुस्सा आया तो फिर भी उन्होंने क्या किया, थोड़ा समता धारण की, अरे ये मैं क्या करने जा रहा था, और उन्होंने बाहुबली को नीचे उतार दिया। उन्होंने पटका नहीं, उतार दिया, और संसार शरीर भोगों से विरक्ति होकर बैराग हो गया। बैराग होकर दीक्षा लेने चले गए। अब यहाँ भरत को पश्चाताप हो, अरे ये क्या हुआ, मेरे ऐसे करने से भाई मेरा चला गया, बड़ा प्रिय है। तो भरत भी उनके पास गए मनाने के लिए। जब भरत मनाने गए तो वो तो दीक्षा लेके कायस्थ मुद्राएं खड़े हो चुके थे। अब जब भरत मनाने गए तो बाहुबली तो डिगी नहीं। तो कवि का चित्रण है, हकीकत में चित्रण क्या है कि भरत बाहुबली के चरणों में बैठकर अपने आंसू गिरा रहे हैं। भरत बाहुबली के चरणों में बैठकर अपने आंसू गिरा रहे हैं, टप टप आंसू गिर रहे हैं, और ऊपर बाहुबली जो खड़े हुए हैं उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। दोनों भाइयों के आंसू टपक रहे हैं। भरत के आंसू बाहुबली के चरणों को पखार रहे हैं, और बाहुबली के आंसू भरत का राज्याभिषेक कर रहे हैं कि जाओ, आप मुनि बन गए तो हम आपके चरणों को पखार रहे हैं। तो बाहुबली कहते हैं जाओ तुम राजा बनो, हम तुम्हारा राज्याभिषेक कर रहे हैं। ऐसा चित्रण लिखा है, बहुत सुंदर, मतलब लगता है कि यहाँ कुछ भाव भरे होंगे, ऐसा है। तो बिना व्युत्सर्ग तप के निर्वाण भी नहीं होता। शुद्धात्मानुभूति की लीनता ही परम तप है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक तुम तपस्या कर लो, वृद्ध हो जाओगे तो मात्र श्रम बचेगा, साधना नहीं है। श्रम बचेगा, साधना नहीं है। तपस्या तो वास्तव में बचपन से ही होती है, जो तपता है वही चमकता है। इसलिए चमकना है तो तपो, और झुलसना है तो जलो। झुलसना है तो जलो। सोना जल रहा है और योगी स्वर्ण के तुल्य है, जो चमक रहा है, दमक रहा है। इसलिए ऐसे तप को जीवन में धारण करके अपने जीवन को उज्जवल, अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान ने की।